चलिए बच्चों, बहुत ज़्यादा मैसेज आपने किए हैं मैथ्स के लिए कि सर फिजिक्स का पेपर टफ आया था, बहुत बुरा हुआ है, मैथ्स का भी पेपर कहीं गड़बड़ हो गया तो हम लोग फेल हो जाएंगे। तो हम लोग को ये बता दीजिए कि सर हम कैसे इसको टैकल करें, क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक्स हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो पहली बात ये बेटा कि अगर फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा ट्रेंड से अलग आ गया, बिल्कुल जिस तरह का आता रहता है उस तरह ना आके कुछ अलग टाइप से आया, जिससे आप में से अधिकतर बच्चों को बड़ी तकलीफ हुई है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले इस तकलीफ को जानते हैं। आपकी पेपर की जब चेकिंग होगी तो वो लीनियंट होगी, काफ़ी आपको काफ़ी नंबर मिलेंगे। कई बच्चों को तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। हाँ, उसके लिए एक शर्त बस इतनी है कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा ना हो। अगर क्वेश्चन छोड़ ही आए हैं तो फिर नंबर कोरे कागज पे नहीं दिए जा सकते। तो फिजिक्स में एनीवे फिजिक्स की तो कहानी हो गई, चिंता मत कीजिए। पेपर अगर डिफिकल्ट आया था तो मार्किंग भी ईजी होगी, उससे आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे जो आप सोच रहे हैं। सीबीएसई को भी मालूम है कि बच्चों को तकलीफ कैसे हुई है। रही बात मैथमेटिक्स की, क्योंकि पेपर टेढ़ा आ गया है तो मैथ्स की क्या गारंटी ली जाए कि कैसा पेपर आएगा। लेकिन आपको मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं। फिजिक्स से बहुत ज़्यादा आसान इस समय मैथमेटिक्स होती है अब, क्योंकि इसमें चैप्टर भी लिमिटेड है, 13 है, उसमें 14 चैप्टर, इसमें 13 चैप्टर है। और 13 चैप्टर में भी टॉपिक जो भी डिफिकल्ट टाइप के थे सब कट चुके हैं। बहुत ज़्यादा टॉपिक में कटौती हो चुकी है। अगर मैं गिनवाऊंगा, जैसे कि आप बात कीजिए 3D में पूरा प्लेन उड़ चुका है, प्लेन नहीं आता है। प्लेन के सवाल सही करने में कई बच्चों को पसीना आ जाता था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का सेगमेंट जो बर्नौली ट्रायल और ये सब था वो सब हट चुका है। तो बहुत से टॉपिक आप देखेंगे जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उसमें वर्ड्स वाले प्रॉब्लम हट चुके हैं। आपको बनाना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे सवाल आएगा, उसको करना होगा आपको। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें घट चुकी हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी 5 टॉपिक थे जिसमें से 3 ही बचे हैं अब। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी बड़े सिंपल कर्व्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स कर्व्स नहीं मिलेंगे। रिलेशन फंक्शन में भी आपको बहुत ही आसान अब आता है। तो इसको देखते हुए आप बिल्कुल ना घबराएं। जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूं इस समय, उसको आप अच्छे से कर लें, आपका काम जरूर बन जाएगा। बिना देर किए मैं उन टॉपिक्स पे आ जाता हूं जो आपको करने ही चाहिए एक दिन के अंदर, और कर ही लेंगे आप। मैंने भी वीडियो बना रखे हैं, पहले की वीडियो बने हुए हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। वरना जिस टीचर का भी आपको पसंद आता है, समझ पाते हैं, उन टीचर का देख सकते हैं। देखने में अब क्या करिए, जो टीचर आपको डिटेल्ड पढ़ाते हो वन शॉट वीडियो उनको देख लीजिएगा आप, और उन्होंने कुछ PYQs कराए होंगे तो वो देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा ना भटकिएगा, क्योंकि अब समय नहीं है, एक दिन में से ज़्यादा कर भी क्या पाएंगे आप। और बिल्कुल आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। तो चलिए मैं आपको बात समझा देता हूँ। जैसे थंबनेल आप देख रहे हैं, मैथ्स लास्ट वनडे पास होने के लिए बस इतना ही पढ़ना है। कितना पढ़ना है, जिससे कि आपके 60-65 नंबर आराम से 80 में आप बना सके। तो आइए दिखाता हूँ और टॉपिक वाइज बताऊँगा। ये देखिए, आपका जो पहला वाला यूनिट है जिसमें रिलेशन फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसमें आप देखेंगे वो 8 नंबर का टॉपिक होता है। ये बोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट है बेटा, ये मैं कोई नहीं बता रहा हूं। बोर्ड बोलती कि 8 नंबर का सवाल हम देंगे टोटल मिला के चैप्टर 1 और 2 से। 1 में देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत पूछा जाता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा शांति से मेरे वीडियो आप देख लीजिए। एक ही वीडियो में आधे घंटे पौन घंटे में आराम से आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ करते हैं, बिल्कुल एकदम क्लैरिटी के साथ। और जिस वीडियो का आप देखिए, शांति से लिख लीजिए 2-4-10 लाइनें, जिससे बात पकड़ में आ जाए। उसके बाद ये 1-1 फंक्शन ऑन टू फंक्शंस पे MCQ भी आते हैं, बड़े में भी आ सकता है। इनका भी सेट पैटर्न होता है, यानी कि इस पूरे चैप्टर को करने में आपको 1 घंटे से ऊपर नहीं लगने वाला है, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 2 टॉपिक जो मैंने लिखे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर सवाल काफ़ी बनते हैं। 1-1 ऑन टू फंक्शन के ऊपर भी आपको छोटे छोटे सवाल आपको दिखाई पड़ेंगे, वो मिल जाएंगे MCQ के अंदर भी, ठीक। और रही बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं है। डोमेन निकालना, रेंज निकालना या प्रिंसिपल वैल्यू निकालना ही रह गया है। और इतना करते ही अगर मैं आपको एकदम बता रहा हूं कि अगर इस पे आपने 1.5 घंटे का वक्त लगा दिया इन 2 चैप्टर को करने में, तो आपके 8 में से 6 नंबर तो कहीं गए नहीं है। खुली बुद्धि से, एक्साइटमेंट होके, मतलब पढ़ना है, सीखना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप पढ़ेंगे। 1.5 घंटे का अगर वक्त लगा देंगे इन दोनों चैप्टर्स पर, तो 8 में से तो कहो 8 आ जाए, 8 में 8 नहीं आए तो 6 नंबर तो मान के ही चलिए। तो कहाँ से दिक्कत है आपको, जो 1.5 घंटे में 6 नंबर आपको मिल रहे हैं। आगे की बात हम लोग करते हैं मैट्रिसेस की।
अलजेब्रा जिसे करके यूनिट दी है मैथमेटिक्स में, जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, और वो बेटा देखिए 10 नंबर की है। इसमें भी सरल सरल सवाल आते हैं और बड़े प्यारे सवाल लेते हैं, आराम से की जा सकते हैं। मैट्रिसेस में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर एक एक नंबर का एमसीक्यू खूब बनता है, इसको ध्यान में रखें आप। इनवर्टेबल मैट्रिसेस हैं कि नहीं, और उसका एक प्रूफ होता है, वो प्रूफ आप याद कर लीजिए, नहीं समझ में आता तो आ जाएगा, नहीं आया तो 5-7 लाइन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-7 लाइनों का प्रूफ है, किताब एनसीईआरटी में छपा हुआ है। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ये बहुत हर 3 साल में 2 सालों में ये पूछा गया है, तो इसकी तैयारी कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। थ्योरम टाइप की आए तुरंत खट से लीप पोत दीजिए। आगे की बात करें चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की, इसमें माल थोड़ा इसकी अपेक्षा ज़्यादा है। माइनर को फैक्टर के ऊपर एक एक नंबर के सवाल बन जाते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एरिया, ये इसके ऊपर सवाल बहुत बनता है और ये सरल है। इसी डिटर्मिनेंट का एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, ये सीख लीजिएगा। उस पे सवाल एमसीक्यू भी बनते हैं। एरिया दिया हुआ है, जब एरिया दिया होता है तो एरिया प्लस माइनस के, अगर मान लो कहीं एरिया दिया है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर सपोज करिए, तो इसको जब डिटर्मिनेंट के बराबर रखते हो तो +-3 रखते हो, ये ध्यान रखिएगा। इफ द एरिया इज गिवन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये बड़े नंबर में आता है। और अच्छी बात क्या है कि जब इसको सॉल्व कर डालते हैं अंत में, थोड़ा लेंदी होता है, तो आंसर रीचेक कर लेंगे आप, वहीं पर वैल्यू डाल के देख लीजिए कि सही आ रहा है गलत आ रहा है। उससे फायदा ये है कि आप जब निकलेंगे और आंसर मैच कर रहा है तो आप श्योर हैं कि मुझे भाई पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और इसी के दौरान इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए, वो इस्तेमाल होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में, इस पे भी सवाल बनता है। इतनी चीज़ें अगर आप करने बैठ जाएंगे, मुझे लगता है शायद 2 घंटे का वक्त लगेगा इसमें दोनों चैप्टर करने में। मोटे तौर पे आप इतना भी कर लेंगे तो 10 नंबर आपके सीधे हो जाते हैं। 10 नंबर में 10 में 10 नहीं आएंगे, मान लो अंतिम दौर में पढ़ रहे हो, 10 में 8 तो आएंगे, 7 तो आएंगे, इससे काम तुम्हारा बन जाएगा। और टोटल समय कितना लगेगा, टोटल एक अप्रॉक्सीमेशन लेके चल रहा हूं मैं, 2 घंटे का वक्त आपका लगेगा यहां पर। अगली बात करता हूं मैं बेटा क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, ये जो पूरी कैलकुलस है जिसमें 5 चैप्टर आपके आते हैं, ये 35 नंबर की कैलकुलस आती है, सबसे बड़ा सेगमेंट है कैलकुलस का। और कई टॉपिक्स तो इसमें काफ़ी सरल भी हैं, जैसे इसमें वैल्यूज़ पूछते हैं ना कि ये वैल्यूज़ बताइए ए और बी की, जिससे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे सवाल बड़े पूछे जाते हैं कि ए बी की वैल्यू बता दीजिए। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे ये इम्प्लिसिट फंक्शन लिखा हुआ है जो अलग से नहीं, आप ये तो कंपोजिट फंक्शन है वैसे, तो ये आप बात करें इम्प्लिसिट फंक्शन जो क्लियर कट निकाला नहीं, अलग से एक्स वाई अलग नहीं किए जा सकते वो फंक्शंस। तो डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉग काफ़ी पूछा जाता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर भी सवाल आते हैं, इसको आप कर लीजिए फटाफट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछी जाती है, तो मैक्सिमा मिनिमा ज़रूर कीजिएगा। आप मान के लिए सवाल आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे भी आता है, छोटे छोटे सवाल, बड़े भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन में, तो 3 ये जो फॉर्म मैंने लिखी हैं, इनमें अक्सर आप देखेंगे आपके एग्जाम में एक फॉर्म पक्का आएगी, ये 1/√ax² + bx + c ये इंटीग्रेशन px + q, फिर √ax² + bx + c, या इंटीग्रेशन ax² + bx + c का। और डेफिनेट इंटीग्रल से जो प्रॉपर्टी वाले सवाल आते हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन इंटीग्रल में सिंपल कर्व आता है एरिया निकालने के लिए, सर्किल है, पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले ही आने वाले हैं आपके कोर्स में, वेरी सिंपल। तो इससे तो नंबर आपको मिल ही जाएंगे, थोड़ी तैयारी अगर आप कर लें तो। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री वाला 1 नंबर में सवाल अक्सर मिलेगा आपको। और सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये dy/dx + py = q या dx/dy + px = q, इस पे सवाल आपको मिलके रहेगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं बड़ा छोटा सवाल जरूर आपको मिलेगा। इसके बाद की बात करें चैप्टर 10 में, तो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट तैयार करिए,
पॉइंट डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, ये काफी पूछा जाता है। 14 नंबर का आता है आपका वेक्टर्स और 3D मिला के। 3D में बात करें तो डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइंस के ऊपर सवाल आके रहेगा। 1 नंबर में भी आता है, बड़े में भी आता है, ये पक्का मान के चलिए क्या आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ये काफी पूछा जाता है, इसकी तैयारी कर लीजिए। 2 स्क्यूड लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एंगल बिटवीन लाइंस, इसकी भी तैयारी करके लिखिए, कितना एंगल 2 लाइनों के बीच में बन रहा है। चैप्टर नंबर 12 एलपीपी, ये 5 नंबर का है। देखिए 5 नंबर तो फ्री के हैं आपके, और ये बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन दोनों तैयार कर लीजिए। इस एलपीपी को तैयार करने में आपका आधा घंटा लगेगा केवल इस चैप्टर को तैयार करने में, अगर आप खुले दिमाग से बैठेंगे, और बाकी कैलकुलेशन रहता है वो आप करना जानते हैं। तो ये आधे घंटे में फीजिबल इनफीजिबल रीजन एंड बाउंडेड अनबाउंडेड तैयार कर सकते हैं। वर्ल्ड वाली प्रॉब्लम आनी नहीं है, सिंपल वाली प्रॉब्लम आनी है सीधे तौर पे। और लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी देखिए, ये आपका 8 नंबर का है। बेस थ्योरम इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है, उसकी तैयारी करके रखिए। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके कोर्स में है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या इसका मीन निकालना भी आपके कोर्स में है। इतनी चीज अगर आप कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फेल नहीं हो सकते। 60 नंबर के आसपास आने की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।